शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज अक्टूबर माह की 12 तारीख है, 12 2024 5785, जिसमें हम छोटे छोटे अंशों को देखते हुए जा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए अपनी योजनाएं रखी और उन प्रमाणों को भी रख दिया कि जो भरमाने और बहकाने वाले हैं उनसे हम बच जाएं और विश्वास में निरंतर मजबूती और आत्मिक उन्नति और विश्वास की दृढ़ता हम में बनी रहे, जिसमें अभी हमने पिछला ही वीडियो आपने देखा होगा अज़ाज़ेल के बारे में, जिसका मतलब होता है भगा देने वाला, निकाल देने वाला। और उस माउंट के बारे में भी, तो वो दुष्ट आत्माओं का वो पर्वत जहाँ से ढकेला जाना, जिसे हमने जाना था मतस्लोखार, ये दिखाता है उस जगह को जो यरूशलेम से 12 माइल्स के डिस्टेंस पर है। और इसमें जो क्रिया हुई थी उसके एक बिंदु को हम जाने, वहाँ से ढकेला गया था, वहाँ से ढकेला जाता था वो बकरा, जिस चिट्ठी निकाली जाती थी ना, चिट्ठी पे आज हम बात करेंगे थोड़ी। और जो कोने का सिरा हो गया, वो पत्थर वाकई में उस पहाड़ से लुढ़काया गया था, और जो आकार उसका बना था, क्योंकि उसे तुच्छ जाना गया था, उस पत्थर को जो कोने का सिरा हुआ वहाँ से लुढ़काया गया। और प्रश्न ये होता है कि वो फिर वहाँ पर कैसे आया। तो परमेश्वर बहुत महान है, उसको हम चिट्ठी डालने से समझते हैं कि परमेश्वर का निर्णय वो मनों में डालने वाला है, और उन बातों को जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई है वो पूरी होना लाजमी है, बिल्कुल निश्चित है और हो रही है। आज हम वर्तमान में इन चीज़ों को इतने अच्छे से जान और समझ सक रहे हैं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही है ना। अगर पवित्र आत्मा नहीं होते तो ये हम जान पाते क्या, समझ पाते क्या। तो इसकी सार्थकता और भी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है जब प्रभु यीशु ये कहते हैं कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, और इन सब बातों में वो तुमको सिखाएगा, समझाएगा। पर यहाँ पर सबसे मुख्य बात जो रख दी जाती है कि वो मुझ में से ही लेकर बताएगा, अलग से कुछ भी नहीं बताएगा। तो जो मर्यादाएं बनी हुई, प्रभु यीशु ने जितना कुछ बोला, बताया, वो पिता की ओर से बताया। बाइबल बहुत स्पष्ट है। ये मर्यादाएं और पवित्र आत्मा वही कर रहे हैं। ये जवाब उन बहके हुए लोगों के लिए है कि जो ऐसे प्रश्न कर लेते हैं कि बाइबल में 50 जगह स्पष्ट है कि प्रभु यीशु खुदा है, और इन बातों पर ध्यान जिनका जाता है कि ये जो पैटर्न है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का, उसमें कितनी एक्यूरेसी है, बिल्कुल स्पष्टता है। उसके बाद भी अगर कोई शंका करता है, ये काफ़ी है कि प्रभु यीशु ने बोले तो प्रमाणित करे कि स्वर्ग में वो हैं, और यहाँ पर वही प्रभु यीशु के नाम में, उस सामर्थी नाम में जो सब जानता है, जो सर्वशक्तिमान है, हर चीज़ जिसकी दृष्टि में है वो पहचानता है। ये उसके एट्रीब्यूट हैं। हमने एट्रीब्यूट पे बात करी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि वो सर्वज्ञ है, अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वज्ञ हैं, सब चीज़ जानते हैं। और ये तीनों पर्सनालिटी जो हैं, ये इन तीनों में ही ये एट्रीब्यूट, ये गुण हैं जो हमने देखे हैं। स्वभाव और गुण एक अलग अलग बात है, इसको भी अच्छे से पहचाने। आज ये बात इसलिए मैं रख दे रहा हूँ क्योंकि प्रत्येक वीडियो में पूरी बात नहीं हो पाती है,
और मन की जिज्ञासा जानने के लिए रहती है तो स्पष्ट हो जाए, जिसे हम माउंट अज़ाज़ेल कहते हैं, जाबेल मुनतार कहा जाता है हिब्रू में। जाबेल मुनतार, उस पर्वत को, उस हिस्से को, उस टीले को, वो खुद बुरा टीला कंकड़ पत्थरों से, चट्टानों से भरा हुआ। और ये शब्द जो अज़ाज़ेल है हनोक में भी पाया जाता है। पहले उसमें अगर देखेंगे तो चिट्ठी डाली गई थी। अब अज़ाज़ेल और पर्वत का और वहाँ की लोकेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे, और वही पत्थर वहाँ से जो बेकार समझा गया था वहीं से लाके लगाया गया, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु ने पूरी की, जो ठहराई गई थी एटोनमेंट के दिन, प्रायश्चित के दिन, प्रायश्चित का बकरा, प्रभु यीशु ने वो पूरी की। यहाँ पर फसह के समय ये बातें हम देखते हैं, और आज वो स्वर्ग में है। और बहुत स्पष्ट है स्वर्ग में क्यों है, कब तक है। ये होना चाहिए कि ठीक है, हमारा महायाजक है, हमारा बिच्चो लिया है वहाँ पर, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और वो था, है और आने वाला है। पहली बात जो सबसे मुख्य है कि आज वो स्वर्ग में है, ये सच्चाई है। और स्वर्ग में क्यों है कि जब तक उन बातों का, बहुत ध्यान दीजिए, वो सुधार ना कर ले। वो सुधार कर रहा है। हमने पहले से सुना है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मेरे बाप के घर में बहुत जगह है और जगह तैयार करता हूँ। यहाँ बात जो आती है प्रेरितों के काम, देखिए प्रेरितों के काम 3:21, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। ये पहचान है उन सब बातों का, उन सब बातें जो भविष्यवाणी है, परमेश्वर की सील लगी हुई है, साइन किया हुआ है, वो सब बातों को पूरी होना है, सुधार होना है। बिल्कुल हम इस बात को जानेंगे। वैसे सुधार के लिए तिक्कुन शब्द आया है। तिक्कुन 3 तरह के सुधार हैं, जो यहूदी हैं वो जानते हैं, तिकुन सोफ्रीम वगैरह, ओलाम तिकुन, ओलाम और तिकुन, ये 3 तरह का जो रखा गया है। हो सकता है कि हम आने वाले समय में ये 3 सुधारों के बारे में जानें, जिसमें हम किसी तरह की भ्रांति या शंका में ना पड़ें। अगर मैं कहता हूँ शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का सुधार, तो वो यथावत रहे। सुधार में उसमें संशोधन नहीं, वो यथावत रहे, जैसा है वैसा ही रहे। जब लिखा जाता था तो आपको आश्चर्य होगा, वो एक बार में क्लियर नहीं होता था। वहाँ कट वगैरह किसी तरह का नहीं लगाया जाता था, बदल दिया जाता था पूरा का पूरा वो चर्म पत्र को। मतलब इतना ध्यान दिया गया है कि एक गलती भी नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा था। तो ये जो बना रहे सुधार, कोई इसमें संशोधन ना कर सके। वहां सुधार क्या हो रहा है, क्या सुधार हो रहा है, ये पहचाने ना। क्या हमारे जीवनों में सुधार के लिए पवित्र आत्मा दिए गए हैं, वो सुधार के लिए वहां पर वचन रखा हुआ है। इस पे मैंने आपके सामने ये सुधार पे एक बात रखी है, जो पूरी संभव हुआ तो आज हम कर लेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है। पर वो तरीका भी देख लें जो अभी हमने बात करी, उसको भी पूरा कर लेते हैं। और वो है चिट्ठी डालना। वो 2 बकरों के लिए चिट्ठी डाली जाती थी ना, कि एक पाप के लिए बलि होता था और एक बोझ उस पर लाद दिया जाता था और उसे ढकेल दिया जाता था उस पहाड़ पर। ये बातें हो चुकी। हमारे जीवन से हटाने के लिए प्रायश्चित का कितना अद्भुत तरीका है, एटोनमेंट का कितना अद्भुत तरीका है ये। इसको हमें पहचानना है। हर चीज पवित्र आत्मा हमारी दृष्टि में ला रहे हैं और पहचान रहे हैं। अब जब चिट्ठी की बात आती है तो चिट्ठी क्या कोई टोटका थी? नहीं,
परमेश्वर की मर्जी उसमें देखी जाती थी। उरीम और तुमीम भी शब्द आपने सुना होगा, ये रखा जाता था। एपोद को दाऊद सामने रखता था परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, और परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करता था, वो आज भी प्रकट करता है। तो जितनी भी चिट्ठियां डाली गई, देखिए योना के लिए भी चिट्ठी डाली गई फेंकने के लिए समुद्र में, प्रभु यीशु के कपड़े बांटने के लिए भी चिट्ठी डाली गई कि भजन संहिता 22 पूरा हो। चिट्ठियों की जो बाइबल में रखा हुआ है, नहेमिया में, ऐसी बहुत जगहों पर चिट्ठी का विवरण है। देखिए चिट्ठी डालने का, यशायाह 34:17, उसी ने उसके लिए चिट्ठी डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उनके लिए बांट दिया है, वह सर्वदा उनका ही बना रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे। ये एवरलास्टिंग, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमेशा हमेशा बसे रहें, खत्म नहीं होगा। चिट्ठी डाली गई, डोरी डाली गई, निश्चित कर दिया गया। प्रेरितों के काम 1 में आप देखेंगे तो जो चुनना था 2 में से 1 को, मत्तित्याह को चुना गया चिट्ठी डालकर। एस्तर में भी चिट्ठी डाली गई। एस्तर की किताब में अगर देखेंगे तो हामान ने क्या करा था, एस्तर 3 में यहूदियों को नाश करने के लिए चिट्ठी डाली गई। ये बातें परमेश्वर जेहन में डालता है कि मनुष्य ऐसा ऐसा करता है। जो मेरी आत्मा में आ रहा है वो ये कि इसके पहले आपने बहुतों का सुना है सुसमाचार, इस संबंध में भी सुना होगा, और ये मजबूती देने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वचन में से लेख के बताया जा रहा है, वो बात पूरी हो रही है जो कहा गया है सुधार के लिए, कि हम उस बात को जान लें। और ये कठिन नहीं लगेगा फिर, अगर हम इसे जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो कठिनताएं नहीं होंगी। तो ये बात पूरी होनी है। यशायाह 34:17 का सुधार पूरा होना है ना, वो लगातार लगातार, क्योंकि इस बीच कई समस्याएं तो आनी हैं, शैतान के द्वारा, मनुष्य की निर्बलता के द्वारा, संसार और शरीर के द्वारा। और इसीलिए तो एटोनमेंट रखा गया कि हम इस बात को जान लें और परमेश्वर के भय में रहें, तो संसार और दुष्ट के भय से मुक्त हो जाएं, कि सब चीज पर हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा का अधिकार है। और निश्चित बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके लिए मजबूती का कारण बनने जा रही हैं, क्योंकि इन विषयों पे हो सकता है बहुत पहले सुने हों और प्रभु के दासों ने इसमें और भी बताया हो। बहुत खूबसूरत बात है, पर छोटे छोटे अंश जब जुड़ते हुए चले जाते हैं मजबूती देने के लिए, ये रखा गया है। यहाँ से अलग एक विशेष बात जो पवित्र आत्मा मुझसे कहला रहे हैं, इसकी मुख्यता को पहचानें और किसी अंधविश्वास में न पड़े। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कई लोग जो प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, लिखते हैं अपनी तमाम बातें, चिट्ठी लिखते हैं ना। प्रभु के कई दासों ने अपनी इच्छाओं को चिट्ठी में रखा है। उनके हृदय मन में आया कि नहीं, पूरी डिटेल दी जाए कि ये जो इच्छा रखा हूँ इसमें इतना खर्च होगा, तो एक एक खर्च बताऊं। हाँ, तो उसकी आत्मा में आया, उसने गलत किया है, ये मैं सोचूं या मैं बताऊं कि वो गलत काम है, तो ये गलत होगा। गलत तो वो काम होता है जहां पर साफ साफ रीति रिवाज का इंसान संदर्भ देता है, उस विषय को बनाता है। जैसे ये पतरस वगैरह क्या कर रहे थे, लिखा हुआ है ना, ये प्रेरितों के काम 15 में देखेंगे कि खतना से ही उद्धार है। मतलब उसी जो मूसा की व्यवस्था जिसे बोलते हैं, जो कि खतना से उद्धार है, जहां प्रभु यीशु परमेश्वर आकर पूरा कर दिए। मूसा अपने आप में अहमियत रखता है, पर हमारे लिए हमारा उद्धारकर्ता यहोशू है, जो राजाओं का राजा है, उससे मूसा की तुलना नहीं की जा सकती। ये है ही नहीं कहीं। ये
प्रभु यीशु के बारे में ही बताने वाले लोग ठहरे हैं। इनके अंदर से जो निकला है वचन, शब्द, वो यीशु ही तो है, वो इमेज यीशु ही तो है। अर्थात जितनी बातें उस नाम में पाई जाती हैं वो पूरी होने के लिए, तो इस पर ध्यान दें। और ये 3 हिस्से जो सुधार के हैं कि ये बहुत मुख्य है कि प्रभु यीशु स्वर्ग में तब तक रहे कि जब तक उन सब बातों का सुधार ना कर ले जो भविष्यवक्ताओं द्वारा कही गई है। और ये बात कि हर बिंदु, हर मात्रा पूरी होगी। जैसे उसका जाना हुआ, स्वर्ग में प्रभु यीशु है, ये सबसे बड़ी विश्वास की बात है कि देखा गया, वहाँ पर दूसरा नहीं है। स्वर्ग में प्रभु यीशु के अलावा, वचन के अलावा कोई नहीं है। वो शरीर का एक हिस्सा वहाँ है जिससे हम विश्वास करते हैं, क्योंकि एक जो शरीर है, शरीर पर विश्वास करता है। और सुधार उन बातों का, ये तिकुन शब्द से सुधार का जो सही मतलब निकलता है, नहीं तो हम सुधार मतलब किसी चीज को यहाँ पूरा करना है, पुनर्स्थापना उन बातों की जो रह गई हैं। निर्गमन 28 में स्पष्ट है वो तुमीम और उरीम का, ये 2 पत्थर परमेश्वर ने शुरू से आज हमारे पास वो चट्टान है जो हर चीज को प्रमाणित कर देती है। वो पत्थर है। एक तो वो कोने का सिरा है, दूसरा जो उस पर गिरेगा वो चकनाचूर होगा, और वो जिस पे गिरेगा उसे वो पीस डालेगा। प्रभु यीशु वो वचन का चट्टान, पत्थर, ये हमारी बाइबल में ही पाया जा सकता है, ये सच्चाइयों के साथ। और आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम में दुष्टता कैसी पीसी, रौंदी और रगेड़ी जाती है, और दुष्ट आत्माएं कैसी भागती हैं। एक उस व्यक्ति की प्रार्थना से जो शारीरिक दृष्टि से हो सकता है एकदम निर्बल हो, संसार की दृष्टि से हो सकता है कि वो एकदम निर्धन हो, कुछ पढ़ा लिखा ना हो, पर यीशु के नाम की सामर्थ का वचन या वो चट्टान या वो पत्थर विवश करता है। दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि ये पीस डालेगा, और पीस डालेगा इट मीन्स कि पूरा राग बना देगा, धूल बना देगा, कुछ अस्तित्व नहीं रहने देगा। उस व्यक्ति से डरती नहीं, उसके विश्वास जो सच्चाई का, जिसके साथ यीशु है, हर जगह यीशु का नाम प्रमाणित करता है। वो आश्चर्य कर्म, वो महाकर्म, वो चमत्कार जो इंसान से संभव ही नहीं है, अलौकिक, सुपर नेचुरल, वो महान है। उसके काम एलिवान है, एलिला है, ये शब्द पाए जाते हैं जो पूरे सार्थकता बताते हैं। ये शब्द बाइबल में हैं और जानकार इसको जानते हैं कि ये सब मिलके यीशु को प्रकट करते हैं, यीशु मसीह नासरी को प्रकट करते हैं। ये तमाम चीजें जो शक्ति और सामर्थ की हैं, बल, और ये सब मिला हुआ जो भी इंसान को बहुमूल्य दिखता है, वो सब प्रभु यीशु की अधीनता में है। तो जो चिट्ठी पर हम बात कर रहे थे कि चिट्ठी की व्यवस्था तो मनुष्य के हाथ में है, चिट्ठी की व्यवस्था मनुष्य के साथ है, वो करता है, पर इच्छाएं परमेश्वर की निहित है। नीति वचन में आप देख सकते हैं बहुत स्पष्ट, बाइबल में नीति वचन 16:33 में बहुत स्पष्ट है, चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। ये स्पष्ट है। मनुष्य अपनी रीति से अगर कुछ करना चाहे, किसी के साथ धोखा इस बात को लेकर, पर आज हमारा सारा कुछ प्रभु यीशु मसीह नासरी है। नहमिया में भी देखेंगे तो चिट्ठी डाली गई थी, तो इस चिट्ठी को समझ लीजिए, है ना। और ये पूरी रीति से आज हमको चिट्ठी डालने की जरूरत नहीं है। आज पवित्र आत्मा उन बातों को स्पष्ट हमसे बताएगा, हम सुनेंगे, दिखाएगा, हम देखेंगे,
और वो वचन के अनुसार होगा, कहीं बाहर का विचार नहीं होगा। इस बात को बहुत साफ समझ लीजिए कि ये वो समय था जब इस तरह से होता था और वो भी सच था। पर आज की सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया काम, वो बातें कि हम इसे पहचानें। सामुएल पहला इसे क्यों छोड़ते चले? क्योंकि पहला राजा जो बना था साउल, उसके लिए भी चिट्ठी डाली गई थी और साउल ने जो काम किया था अमालेकियों पर दया करके, तो वो आज भी वो अमालेकी किस तरह से, वो अमालेकी की दुष्ट आत्मा ये सब काम कर रही हैं। देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में जो आतंकवाद है, कट्टरवाद है, हिंसा है, ये अमालेकी हैं। ये शुरू से थे, जब से इजरायली छुड़ाए गए, निकाले गए मिस्र से, अंधेरे से। जैसे ही अंधेरे से निकलते हैं ये अमालेकी अपना काम करते हैं। तो साउल ने वो कार्य किया था जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है और वो राजा योग्य नहीं जाना गया। ये चिट्ठी डाल के ही निकाला गया था। और आज हम देखते हैं हमारा राजाओं का राजा प्रभु यीशु, अब कोई चिट्ठी की ज़रूरत नहीं है। लोग अलग अलग प्रयास करते हैं, फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं, गॉड फ्रीक्वेंसी सुपरनैचुरल में, उसको नेगेटिव पॉजिटिव कि अगर कैसे चेंज। तो इंसान शरीर में भटकाने वाले ऐसे चैनल हैं जो लोगों को शरीर की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और ये हिस्सा बताने का ये था कि नहीं, इन बातों को अभी से थोड़ा थोड़ा जानिए और ये जो सुन रहे हैं उसमें भी आपका प्रश्न पिता पुत्र पवित्र आत्मा से होना चाहिए कि जो आपने सुना है उसकी सच्चाई क्या है। प्रभु प्रकट कर, पवित्र आत्मा प्रकट कर। हर चीज़ को पहचानना चाहिए, परखना चाहिए। जब परमेश्वर बोलता है मेरे को परखो, तो कहने का मतलब है उसके वचन को परखो। और उसके बताने वाले जितने भी इस बातों को बताते हैं परमेश्वर की, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, तो इसको परखो पवित्र आत्मा के द्वारा, संकित होकर नहीं, मजबूत होने के लिए। तो उस महान परमेश्वर की वो बातें जो कही गई यहाँ पर, अगर हम उसमें से देखें तो भजन संहिता 92 देखिए, पढ़िए इसको। मैं आपके सामने रेफरेंस रख रहा हूँ और उसका अर्थ इन बातों से आप समझ और जान पाएंगे। जैसे सनातन परमेश्वर इस्तेमाल किया गया अब्राहम के द्वारा उत्पत्ति 21 में, जहाँ पर उसने झाऊ का पेड़ बोलते हैं जिसको, वो लगाया और वहाँ पर आह्वान किया परमेश्वर का, योधे वावे का, हाशेम का, सृष्टि रचयिता का। ये सब बातें सुधार से संबंधित हैं। जब मैंने तिक्कुम सौफ्रीम बोला तो लेखन को दिखाया जाता है, ग्रंथों को, विद्वानों के लिए है। और जैसे तिकुन ओलाम जो दिखाया जाता है, समय को, दुनिया को, एक एज को, अनंत काल को, ये सारी चीज़ों का जो सुधार है तिकुन, इन सब बातों में जो वहाँ पर स्वर्ग में प्रभु यीशु है, जब सब बातों का सुधार हो जाएगा, पूरा सुधार, पूरा एक एक चीज की कितनी संख्या रहेगी, कौन कौन जाएंगे, ये सारा सुधार, पूरा कैलकुलेशन, सबके लिए अपना अपना समय, सारी चीज़ों को सिर्फ मनुष्य नहीं पूरी सृष्टि के लिए निश्चित किया गया। पूरा समय, पृथ्वी के घूमने का पूरा समय, सूरज के, चांद के, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं सुधार में, कि हर चीज की गणना हो जाएगी और फाइनली प्रभु यीशु का आगमन होगा। वहाँ से सारी बातें जो कह दी गई हैं पहले से, उन्हें पूरी होना है। और वो 3 हैं जिसमें आज हम एटोलमेंट योम किपोर मना रहे हैं, उसका उपवास रख रहे हैं, इस सच्चाई को जानते हुए कि सचमुच में जो वचन ने कहा कि मैं ही सत्य हूँ, अर्थात यहोशू हमारा मसाया, निश्चित वो सच है। और निरंतर सच जानते जानते हम
स्वतंत्र होते जा रहे हैं और यही तो तैयारी है, आत्मा की तैयारी, कि हमारी निश्चिंतता बनी रहेगी और हम सब यीशु के साथ जहाँ वो है वहाँ रहेंगे। फिर शब्बात शलोम, ये मुख्य है। योम किपुर की बहुत सारी शुभकामनाएं कि एक सच्चा प्रायश्चित का दिन, अपने आप को पहचानने का दिन, सुधार का दिन, और हर चीज़ जो छोटी छोटी पवित्र आत्मा के द्वारा कही गई है निश्चित आपके आत्मिक जीवन को और उन सब बातों में प्रकाशित करे। दुष्ट के लिए आप एक खतरनाक हथियार हो जाएं और हर दुष्ट आत्मा आपको पहचाने, जैसे पौलुस को कहा गया था कि हम पौलुस को पहचानते हैं, पर तू कौन है? तो मैं यीशु में क्या हूँ, ये आपकी पहचान है, हम सबकी पहचान है।